Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 10, chapter number 9, optics. In the previous lecture number 9, we have discussed about the total internal reflection, important phenomenon of light. Okay, in which the light gets reflected back in the same medium by taking the angle of incidence, which is greater than critical. Critical angle also we discuss, and we also discuss the application of the total internal reflection. दैट इज द पेरिस्कोप एंड बायनोकुलर प्रिज्म. जो मैं बायनोकुलर डिस्कस किया है, देखो बायनोकुलर इज लाइक दिस, ऐसा बायनोकुलर होता है. ओके, वी कैन जस्ट, तो ये जो है दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, राइट, आई पीस इज जस्ट सेम एज दैट ऑफ द आवर आईज एंड वी कैन सी दिस. तो प्रिज्म यहाँ पे लगाए रहते हैं, ओके, यहाँ पे और यहाँ पे, राइट. सो इट इज कनेक्टेड लाइक दिस, तो इसको बोलते हैं बायनोकुलर, राइट. तो यहाँ पे इसका फायदा क्या है कि हम लोग वाइडर व्यू देख सकते हैं. अगर दूर से अगर कोई एनिमल देखना है, टाइगर देखना है, लायन देखना है, हम उसके पास ही जा सकते हैं. बट वी कैन सी दैट एनिमल, वाइल्ड एनिमल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस. ओके, ऐसा लग रहा है कि बहुत पास में ऐसा लग रहा है, वेरी क्लोज टू अस. जैसे हम 3D इफेक्ट महसूस करते हैं ना मूवी देखते समय, तो वैसा 3D इफेक्ट यहाँ पे मूव होता है, पास में ऐसा लग रहा है. ओके, सो दैट इज व्हाट अ बायनोकुलर, इसको तो बायनोकुलर. ओके, नाउ अगला जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज द ऑप्टिकल फाइबर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माइट भी आपने देखा है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन बाजार में वी आर गेटिंग दी डेकोरेटिव लैम्प लाइक दिस. ऐसे डेकोरेटिव लैम्प मिलता है, यहाँ पे सेल होता है अंदर, अभी ये बंद है. तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर. इसको, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर ये पूरा ग्लास का बना हुआ है. जो फाइबर होता है, दिस फाइबर इज हाई क्वालिटी ग्लास मटेरियल इज यूज और क्वार्ट्ज मटेरियल यूज, क्वार्ट्ज. ठीक, और इसमें ये दिखने में बहुत बारीक दिखता है, लेकिन ये डबल कोटेड एक्चुअली, राइट. वो दिख रहा है कि ये सिंगल फाइबर होगा, बाल के जैसे एयर लाइक थीन स्टैंडर्ड ग्लास मटेरियल. ओके, विच इज मेड एंड फ्यू किलोमीटर तक बनाया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक. ओके, तो देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या है. ऑप्टिकल फाइबर, एन ऑप्टिकल फाइबर इज एयर थीन लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्वालिटी ग्लास और क्वार्ट्ज सराउंडेड बाय द ग्लास कोटिंग ऑफ लाइटली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब जो फाइबर है वो डबल कोटेड है. यहाँ पे जो सिंगल हमको दिख रहा है, बट ये डबल कोटेड है, और विच इज मेड ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज. ओके, तो जो अंदर का मटेरियल, अंदर का जो होता है पाइप, थिन पाइप लाइक एयर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द कोर. हम उसको क्या कहते हैं, कोर. एंड द कोर इज सराउंडेड बाय द ग्लास मटेरियल ओनली. इसको इट इज ऑल्सो कोटेड बाय द ग्लास मटेरियल, विच इज कॉल्ड एज द क्लैडिंग. Okay, and this cladding, when number of these fibers standard like this, okay, so इसको जब बनाते, it can be bend like this. इसका फायदा क्या है कि इसको बेंडिंग भी किया तो भी सिग्नल में कोई एटोनेशन नहीं होता है, कोई लॉस नहीं होता है. सो वी कैन इजीली बेंड. जनरली हमारा कंसेप्ट क्या है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. अगर लाइट को सोर्स लिया और पाइप लिया, पाइप को बेंड करो तो लाइट ब्लॉक हो जाता है, लेकिन इसमें लाइट ब्लॉक नहीं होता है. इवन इफ यू बेंड और मेनली नॉट भी मार दिया तो भी बराबर लाइट बाहर आ जाता है. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर. तो यहाँ पे जो व्हाट आर द मटेरियल यूज फॉर कोर, दैट इज द आल्सो ग्लास और क्वार्ट्ज हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी 1.52, थोड़ा ज्यादा होगा. एंड द क्लैडिंग मटेरियल विच इज कोटिंग, जो आउटर कोटिंग इसका फाइबर का जो आउटर कोटिंग है, दैट इज द क्लैडिंग, एंड दैट क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.48. Okay, it means when the light enter into the core, okay, then it may transmit, okay, it may cross beyond it, but because of this refractive index, this become denser medium और ये बन जाता है rarer medium. Okay, तो क्या होता है यहाँ पे, denser to rarer. So there will be the phenomenon takes place, that is the total internal reflection. Automatically जो एंगल बनाना है, that angle is greater than critical angle. क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस कितना होता है, 1.42 डिग्री. बट यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास ही है, बट अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. तो ये जो पेयर है, ये पेयर का जो जो क्रिटिकल एंगल है, दैट विल बी डिफर देन ऑर्डिनरी ग्लास एयर इंटरफेस. ऑर्डिनरी ग्लास एयर इंटरफेस जो होगा दैट विल बी 42 डिग्री, बट यहाँ पे इसका थोड़ा अलग होगा, मे बी ग्रेटर देन दैट. ओके, क्योंकि जो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48, मतलब जो डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत कम है. जैसे आपने हवा और ग्लास लिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना डिफरेंस है, 1.5 टाइम्स, लेकिन यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 0.04 टाइम्स.
तो मे बी जो क्रिटिकल एंगल है वो यहाँ पे ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो इट विल बी मोर देन दैट, ओके, इट विल बी मोर देन दैट। तो हल्का सा अगर जैसे जा रहा है, मान लो ऐसे भी रे गिर गया थोड़ा सा स्लाइटली, तो भी वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्शन होगा, राइट। मतलब ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसका कवर है बफर कोटिंग, दैट बफर कोटिंग डन बाय दी प्लास्टिक, और उसको एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन भी यूज करते हैं। आपने देखा होगा कहीं अभी वो कम्युनिकेशन वाले दे आर लेइंग द केबल अंडर द ग्राउंड, जो ऑरेंज कलर का केबल होता है, OFC लिखा हुआ था वहां पे। तो पहले प्रीवियसली वी वर यूज कॉपर केबल, लेकिन कॉपर केबल का लॉस क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ एटेन्यूएशन, लॉस ऑफ सिग्नल। हम जब पहले बात करते थे कई बार हमारा क्रॉस सिग्नल लग जाता था, ओके, मिसमैच लग जाता, कहीं किसी और को फोन लग जाता था। अभी बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, जो आदमी को फोन लगा है उसी को फोन लगता है, दूसरे को नहीं लगता है। अंडरस्टैंड यू? बिकॉज ऑफ द almost there is no loss in the signal, less attenuation in the signal. That is the advantage of optical fiber. Okay, so यहाँ पे जो 3 पार्ट है, राइट, सो 3 पार्ट्स कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन इज कोवर, क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। तो आपको क्या लिखना है, कोर इज मेड अप ऑफ ग्लास having a high refractive index 1.52 which is covered by the cladding. इसका जो डायमीटर होता है, the diameter will be around, the diameter of the optical fiber is 10 micrometer to 100 micrometer. 100 micrometer इसका जो डायमीटर होता है, that is the diameter of this. Okay, कभी कभी प्लास्टिक भी यूज करते हैं, प्लास्टिक का इतना इफेक्ट नहीं होगा जिसका ग्लास का इफेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे we are using the glass and third one is that is the buffer coating. तो 3 पार्ट यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर्स, तो डेफिनेशन देना है यहाँ पे, दिस डेफिनेशन। सेकंड पार्ट क्या है, ऑन विच प्रिंसिपल डू दे वर्क, सो दे डू वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सेकंड आंसर आ गया, हाउ डज लाइट प्रोपोगेट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ पे जो नीति दिया है लोअर में, कि प्रोपोगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर। ओके, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट होता है, लाइक हमारा इनिशियली क्या होता है, साउंड बोलते हैं हम, वी टॉक, व्हेन वी स्पीक, ओके, so that is the sound energy, and that sound energy converted into electrical energy to the transducer. तो वहां पे एक ट्रांसड्यूसर होता है। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है, transducer means which is a device which converts one form of energy into another, उसको हम ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। तो मे बी वो करता है इलेक्ट्रिकल टू साउंड टू इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल सिग्नल। तो यहाँ पे दो सोर्स होगा, दैट विल बी ट्रांसड्यूसर के बाद देयर विल बी द ऑप्टिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल, एंड दैट ऑप्टिकल सिग्नल एंटर इनटू द फाइबर at the one end of the fiber, and it makes angle automatically in such a that angle of incidence made here with the cladding material, okay, in such a that is greater than critical angle for this pair of media. अभी यहाँ पे इसका क्रिटिकल एंगल किसका लेना पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.48 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52, दोनों के बीच में जो क्रिटिकल एंगल होगा वो लेना पड़ेगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, ले लो अगर चाहिए तो, राइट, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। तो हियर द लाइट एंटर, इट रिफ्लेक्ट्स अगेन, इट मेक्स द सेम कंसेप्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इन दिस वे द एंटायर फाइबर, ओके, सो दैट सिग्नल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेमेंडस स्पीड। लाइट के स्पीड के कोई भी चीज जानी है, लाइट सबसे ज्यादा स्पीड है तो लाइट का, अंडरस्टैंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए आजकल हम मोबाइल जब लगाते हैं, डिजिटल अगर मीडिया है, तुरंत रिंग जाता है, फटाक से रिंग जाता है। अभी तो कोरोना चालू, कोविड चालू, तो वो रिंग आती कोविड की तुरंत, ओके, ये इंस्ट्रक्शन लो, ये प्रिकॉशन लो, राइट, मास्क लगाओ, ये लगाओ, तो तुरंत कैसे आ जाता है वो टोन कैसे आ जाती है, बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, तुरंत तो सिग्नल जाता है। पहले क्या होता था, फिर वेट करना पड़ता था हमको, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम, देन द सिग्नल वाज गोइंग थ्रू द कॉपर केबल। अभी कॉपर केबल यूज नहीं होता है आजकल, अभी ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होता है। मोबाइल टावर जो वहाँ पे, ओके, तो वहाँ पे सब ऑप्टिकल फाइबर ही यूज होता है। ब्रॉडबैंड हमारा जो इंटरनेट है,
तो इंटरनेट इतना फास्ट क्यों है, राइट? वाईफाई इतना फास्ट क्यों चलता है, 100 MB स्पीड, 1 GB स्पीड, हाउ दिस इज पॉसिबल? अभी 5G आ रहा है, रिलायंस ने अभी 5G अनाउंस किया है, तो हाउ दिस 5G पॉसिबल? 5G का जो स्पीड है अपना 4G से कम 100 टाइम ज्यादा है, राइट? अभी मान लो 100 MB स्पीड में है, तो यू गेट 100 टाइम, मतलब 10,000 टाइम्स, तो 10,000 टाइम ज्यादा स्पीड मिलेगा, मतलब इट विल डन वेरी फास्ट, राइट? जो 1.5 घंटे की मूवी है, जो हमको आधा घंटा पौन घंटा लगता है रिकॉर्डिंग को, डाउनलोड को, वो कुछ सेकंड में हो जाएगा, राइट? 3-4 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। तो इतना फास्ट अभी टेक्नोलॉजी आ रहा है। हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज पॉसिबल? ओनली बिकॉज ऑफ फिजिक्स, ओनली बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। So optical fiber plays a very important role in every field of, चाहे वो मेडिकल हो, राइट, टेस्टिंग हो, कुछ भी हो, विल सी दैट एप्लीकेशन वन बाय वन। ओके, तो अभी इसका देखते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो इट गोज लाइक दिस, एंड यहाँ पे वापस एक ट्रांसड्यूसर होता है एट द एंड, देयर इज आल्सो वन मोर ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल सिग्नल इनटू desired electrical signal, and again that desired electrical signal to sound signal, and we can receive the call immediately via mobile. Understand? So this play very important role. जिस किसी के घर पे होगा शायद ये फाइबर, तो यहाँ पे इसे लगा देने का, राइट? तो यहाँ पे LED लगा है, तो क्या होगा, अभी चालू नहीं मेरा, तो ये जब चालू होगा तो आपको अंधेरे में यहाँ पे लाइट दिखेगा एट द एंड। ओके, यहाँ से मैं दे रहा इनपुट, तो यू कैन सी द ऑप्टिकल सिग्नल एट द एंड ऑफ द फाइबर, वो अंदर के अंदर बराबर ट्रांसमिट होता है वेरी। और दिस इज वेरी, बहुत अच्छा दिखता है रात के टाइम पे, आगे इसको देखोगे तो डेकोरेटिव लैम्प है, बहुत अच्छा दिखता है, राइट? सो बच्चों, अभी चलो अभी इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, एज अ पाइपलाइन। तीसरा जो है पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होता है कि अभी ये जो नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, राइट, नंबर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इसको एक केबल में बना दो, एक ग्रुप में बना दो, तो उसका फायदा क्या होगा कि हम जो मूवी देखते हैं, 3D मूवी, 2D मूवी जो देखते हैं, एक सिंगल फाइबर अगर लिया, एक सिंगल फाइबर लिया तो हमको वीडियो नहीं देख पाएंगे, विल नॉट एबल टू सी द 2D पिक्चर। तो 2D पिक्चर क्या हो, वैसे कभी कभी उसके टुकड़े टुकड़े रहते हैं, जो पिक्सल को अलग अलग हो जाते हैं, बट इफ वी आर यूजिंग द नंबर ऑफ फाइबर्स टुगेदर, तो क्या होता है, वी कैन सी द एंटायर, सब पिक्चर एक साथ इकट्ठा होके, देन वी कैन सी द एंटायर मूवी प्रॉपरली। Understand? That is what the advantage of the number of fibers used in a pipe, in the form of pipe. और वो पाइप को भी हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ऐसे एक छोटे से PVC कोटिंग उसको दे देते हैं, which is also used by the ENT डॉक्टर। जो ENT डॉक्टर होते हैं वो they are using in the nose, ears, right? some that throat also, अगर कुछ है तो, right? अगर नाक में अगर कुछ स्वेलिंग है, जिसको साइनस का प्रॉब्लम है, तो they are going to ENT डॉक्टर। द डॉक्टर इंटर दी इंडोस्कोपी उसको, जिसका पूरा वो कंप्यूटर पे दिखता है, और कि यहाँ पे स्वेलिंग आया है या कान का पर्दा अगर फटा हुआ है, तो दैट कैन बी सीन क्लियरली थ्रू द इंडोस्कोपी। और इंडोस्कोपी में क्या यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर। आजकल स्टमक के अंदर किडनी फेलियर है, स्टमक प्रॉब्लम है, कोई भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, तो दैट कैन बी सीन, अंदर से मुंह के अंदर से पाइप डाल दे, यहाँ तक इंटेस्टाइन तक जाता है वो, यहाँ पे पेट के अंदर, and it detect, it diagnose what problem exactly inside the stomach. Okay, so it play very important role. आजकल पूरा मतलब ऑप्टिकल फाइबर से ही हो रहा है, जो हमारा MRI स्कैनिंग है, CT स्कैनिंग है ब्रेन का, राइट? तो उसको जो भी कंप्यूटर में जो भी कनेक्शन होता है, वो सब सिग्नल कहाँ से कन्वर्ट होता है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर ओनली। अंडरस्टैंड? बिकॉज इन द पाइप फॉर्म। सो as a light pipe, optical fiber used in medical and optical examination. This technique used in endoscopy. Endoscopy में उसका यूज होता है, which detect the internal organ. इंटरनल ऑर्गन को चेक करने का काम करता है। सेकेंड यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर है, इट इज यूज इन ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन टेलीकम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी 5G आ रहा है, राइट? विच ट्रांसमिट, तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है, पहले हमारा साउंड सिग्नल होता है, दैट साउंड सिग्नल कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय यूजिंग द ट्रांसड्यूसर, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड टू ऑप्टिकल सिग्नल अगेन बाय यूजिंग द ट्रांसड्यूसर। ओके, एंड द ऑप्टिकल सिग्नल अगेन कन्वर्ट इनटू द डिजायर्ड सिग्नल, जो भी। ओके, देन ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिटेड 2000 टेलीफोन कन्वर्सेशन विदाउट मच लॉस ऑफ इंटेंसिटी। एक सिंगल फाइबर जो होता है वो कम से कम
2000 टेलीफोन सिग्नल भेजता है एट अ टाइम। इसलिए बोलते हैं ना टावर, कभी कभी टावर में एक ही टावर कैपेसिटी रहता है 500 है मोबाइल का, लेकिन हम 5000 यूज कर रहे हैं। वाई इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अगर पहले क्या होता था, कॉपर केबल में उसको जेली फ्री टेलीकॉम केबल होते, JFTC, राइट। तो जो कॉपर वायर रहता है उसको 2 पेयर रहते थे, राइट, 2 अलग अलग कलर के वायर रहते थे। एक में क्या होता है, ट्रांसमिटर सिग्नल, और दूसरा होता है रिसीव सिग्नल। तो एक टेलीफोन कनेक्शन को 1 पेयर लगता था। तो ऐसे वो 100 पेयर केबल, 200 पेयर केबल वो यूज करते थे। या कभी कभी आपने झाड़ा वाला केबल देखा होगा, कॉपर केबल का, जो अंडरग्राउंड होता है जमीन के अंदर। अगर आप कहीं BSNL ऑफिस गए तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े ड्रम देखने को मिलेंगे। तो ड्रम में क्या होता है, वो कॉपर केबल होता है, वायर केबल होता है, राइट। लेकिन उसका सस्ता मिलता है, वो इट इज चीपर देन दी ऑप्टिकल फाइबर। बट उसका डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें क्रॉस कनेक्शन होता है, कभी कभी रेजिस्टेंस ज्यादा, कैपेसिटेंस ज्यादा, वो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर उसका वेरी होता है। बट इन केस ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर इट डज नॉट डू दैट मच रेडिएशन। जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू कॉपर केबल, राइट। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज द ऑप्टिकल फाइबर इन telecommunication. Okay, that's why it becomes a very advanced technology. They are used in transmitting signal and 2D picture. यहाँ पे 2D picture को भी हम नंबर ऑफ फाइबर यूज कर सकते हैं, राइट। नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसे टुकड़े टुकड़े देखेंगे, ब्रोकन मीन्स पिक्चर ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ पीसेस। फिर उसको अलग अलग फाइबर अगर हमने सिग्नल दिया तो दैट ऑल पिक्चर्स कम क्लोजर एंड वी कैन सी द सिंगल लार्ज पिक्चर। ओके, then it also used in a form of photometric sensors. Optical fiber also used in the form of photometric sensors. It is used for measuring the blood flow in the heart. आजकल काफी लोगों को बीमारी बढ़ रही है, तो स्पेशली जो ब्लड प्रेशर पेशेंट है उनका ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, BP कितना है, वो हमारे 80 to 120 रेंज में चाहिए। अगर उसके ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है तो that blood flow can be measured by using this optical fiber. Okay, it also used as a form of refractometer. Fractometer, which use refraction. Okay, which use for refractometer used to measure the refractive index of liquid. जो लिक्विड होता है, लिक्विड का इमीडिएटली देखो आजकल जो ऑक्सीमीटर आता है, राइट। तो पहले कैसा रहता था कि वो स्टिग्मोमैनोमीटर यूज करते थे ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए। अभी ब्लड प्रेशर वो पल्स का एक ऑक्सीमीटर आता है, तो पूरा डिस्प्ले दिखता है, राइट, वायरलेस, उससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ये भी है, रिफ्रैक्टोमीटर यूज टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी काइंड ऑफ लिक्विड इमीडिएटली इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। डिजिटल में रीडिंग आ रहा है आजकल, अब तो पहले कैसे पॉइंटर में रहता हूँ, मैन्युअली देखता था। अभी वो एनालॉग सिस्टम बंद हो गया, अब तो पूरा डिजिटल का जमाना आ गया। कुछ भी मेजर करो डिजिटल है, टेम्परेचर मेजर करो डिजिटल मेजर करो, फटाक से तुमको आपको एक्यूरेसी आ जाता है। देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन है ब्रॉडबैंड विड्थ, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर टीवी सिग्नल। सिंगल फाइबर कैन गिव द 90,000 चैनल्स। सिंगल फाइबर हम 90,000 चैनल उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। दैट इज अ वेरी एडवांटेजेस फॉर दी। पहले हमारा जो टीवी था वो ये डिजिटल नहीं था, डिजिटल बॉक्स नहीं था, मैन्युअली था, राइट। तो उसमें काफी क्लियरिटी भी, बहुत ब्लर जैसा इमेज आता था, राइट। लेकिन अभी ऑप्टिकल फाइबर आने के बाद वी आर गेटिंग द क्लियर पिक्चर्स। अभी HD हाई डेफिनेशन चैनल भी आ रहे हैं। तो हाउ दिस हाई डेफिनेशन चैनल पॉसिबल? बिकॉज ऑफ HD चैनल। कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी। ओके, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट in our daily life. नेक्स्ट एप्लीकेशन है इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। मतलब ऑप्टिकल फाइबर का फायदा क्या है कि इसके आजू बाजू कोई भी अगर हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है तो उसको इंटरफेयर नहीं करेगा। बट लेकिन अगर आपने इसके जगह पे अगर कोई वायर वाला यूज किया, केबल, वायर केबल यूज किया, तो वायर का क्या होगा, वो वहां पे इंटरफेरेंस होगा, राइट। बट दिस विल नॉट अफेक्ट टू दी एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। So it can it can travel without any interference of the electromagnetic waves. Okay. Next application है low attenuation loss. By using this optical fiber compared to copper cable, तो इसका जो attenuation loss है बहुत कम है। मतलब जो भी हम इंटेंसिटी दे रहे हैं स्टार्टिंग पे, इनपुट पे, what are the intensity we are giving at the input, almost 99% we are getting at the output. Okay, or 99.8,
99.8 we are getting at the loss. तो लॉस कितना हो रहा है? 0.2 डेसिबल पर किलोमीटर. इट इज वेरी लेस, वेरी निग्लिजिबल, राइट. ये जो लॉस है 1 किलोमीटर है 0.2 dB बहुत कम है, राइट. सो दैट dB मतलब दैट इज यूज फॉर एटोन्यूएशन लॉस. लॉस ऑफ सिग्नल. एटोन्यूएशन क्या होता है? सिग्नल, लॉस ऑफ सिग्नल कैन बी यूज फॉर सेवरल किलोमीटर. इसलिए वी कैन यूज दी ऑप्टिकल फाइबर ओवर दी किलोमीटर, राइट. मुंबई टू नासिक 180 किलोमीटर पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल वो डाल देते. तो डाल दिया तो क्या अभी आजकल अब्रॉड से अंडर दी सी भी ऑप्टिकल फाइबर डाला है. यू कैन सेंड अ सिग्नल, राइट. अभी सैटेलाइट से तो हो ही रहा है वायरलेस, बट विद ऑप्टिकल सिग्नल ऑल्सो ब्रॉडबैंड होता है. तो ब्रॉडबैंड का फायदा क्या है? व्हाई वी आर नॉट प्रेफरिंग दी मोबाइल इंटरनेट रादर देन दी ब्रॉडबैंड? क्योंकि ब्रॉडबैंड का फायदा क्या? ब्रॉडबैंड का वाईफाई राउटर जो होता है, वाईफाई राउटर इज कनेक्टेड टू ऑप्टिकल फाइबर और वो डायरेक्ट जो सर्वर होता है सर्वर से डायरेक्ट आता है सिग्नल. लेकिन मोबाइल डेटा क्यों स्लो चलता है? क्योंकि वो सैटेलाइट पे जाता है, सैटेलाइट टू डिस्क पे आता है, डिस्क पे वो आता है, तो काफी मतलब चेंज हो जाता है, लॉस होता है, राइट. तो यहाँ पे लॉस कम होता है. ब्रॉडबैंड अगर लिया तो आपको इंटरनेट कनेक्शन पास मिलेगा. देन द नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, राइट. सो वहां पे कोई आजू बाजू मतलब कोई इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह कोई लगने का चांसेस कम है क्योंकि इट इज मेड ऑफ ग्लास और ग्लास का इंसुलेटर. और दिस केबल इज कवर्ड विद द प्लास्टिक, दैट इज कॉल्ड एज बफर कोटिंग. बफर कोटिंग किया रहता है यहाँ पे, राइट. सो कैन बी यूज एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. यू शूड द ग्राउंड लूप्स ऑफ मेटल वायर और लाइटनिंग. तो यहाँ पे लाइटनिंग का कोई खतरा नहीं है और कोई ग्राउंड को होने का कोई चांसेस नहीं, क्योंकि मेटल वायर जो होती है, मेटल वायर अगर ग्राउंड को टच होगी, अगर ग्राउंड में अगर पानी रहा तो अर्थिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, शॉक का प्रॉब्लम आ सकता है. एंड सेकेंड लास्ट इज द थेफ्ट प्रिवेंशन. तो थेफ्ट प्रिवेंशन इट डज नॉट यूज कॉपर और अदर एक्सपेंसिव मटेरियल. आजकल जहाँ जहाँ कॉपर है वो चोरी भी हो जाता है. यहाँ पे तो ऑप्टिकल फाइबर चोरी करके क्या करेंगे? कुछ स्क्रैप में भी नहीं मिलेगा पैसा, बराबर. आजकल तो लोग जो चोर लोग है वो ट्रांसफार्मर में जो कॉपर वायर मिलते वो भी कॉपर वायर चोर रहे. कॉपर का कॉस्टली महंगा है, उसको बेच के रीसेल वैल्यू मिल सकती है. लेकिन ऑप्टिकल फाइबर को चुरा के क्या करेंगे? वो कोई चोरी होने का वहाँ पे चांस ही नहीं है, राइट. देन द सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, इंटरनल डैमेज जो है, ओके, दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑप्टिकल फाइबर, यूज फॉर सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए. सो बच्चों, ऑल दीज आर अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन डिटेल्स. हमने कंस्ट्रक्शन देखा, उसका वर्किंग देखा एंड उसकी एप्लीकेशन. तो ये क्वेश्चन अलग अलग पार्ट में पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए. सेपरेटली दे में आज एप्लीकेशन, ओके. तो एप्लीकेशन का अलग क्वेश्चन आएगा और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का अलग आएगा. तो कंस्ट्रक्शन में आपको ये दोनों डायग्राम अगर ड्रॉ किया आपने, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, ओके. सो टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, इसके बाद हम देखेंगे, अभी हमारा ये थियरी पार्ट इसका हो गया. नाउ वी विल हैव दी न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. तो न्यूमेरिकल को मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा जो लेक्चर 10 का मतलब आज का जो होगा. तो जब भी जिस दिन अपना लेक्चर 10 अपलोड होगा आपके साइट पे, तो ऑन दैट डे यू विल बी गेटिंग दिस क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल विच इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व है. Okay, let's look at the first numerical solved in the textbook, page number 167. एग्जाम्पल नंबर है टेक्स्ट बुक में 9.5, तो चैप्टर 9 है इसलिए 9.5 फिफ्थ numerical. Let's look at this. There is a tiny LED bulb. एलईडी बल्ब पता है आपको, जो इसके अंदर भी होता है ऑप्टिकल फाइबर, इसमें एलईडी बल्ब.
right? Light emitting diode. Bulb at the center of the bottom of cylindrical vessel of diameter 6 centimeter. Height of the vessel is 4 centimeter. The beaker is filled completely with an optically dense liquid. जो लिक्विड भरा हुआ उसके अंदर उसका डेंसिटी ज्यादा है. The bulb is visible from any inclined position but just visible if seen along the edge of the beaker. Determine the refractive index of liquid. तो चलो अभी इसका डायग्राम हम इमेजिन करेंगे. द डायग्राम विल बी लाइक दिस. तो एक वेसल है, दिस इज द वेसल. The diameter of this vessel is given. ये है diameter 6 सेंटीमीटर. मतलब इसका रेडियस कितना आएगा? The radius will be 3 सेंटीमीटर. The radius will be 3 सेंटीमीटर. Then the LED bulb is kept at the center. यहाँ पे LED bulb रखा है. This is the LED bulb. LED bulb. And if you see from any side of this beaker, okay, and this beaker is completely filled, पूरा भरा हुआ है, filled with the liquid, high density liquid, completely पूरा भरा हुआ, from the top तक भरा हुआ है. This is the liquid filled to this, okay. Then the bulb is come, then observer is looking, okay, from any side it is visible. लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? The beaker is filled completely with an optically denser liquid. Height of the beaker दिया है. Height of the beaker is 4 centimeter. 4 centimeter. The height of the vessel. The bulb is visible from any inclined position, but just visible. See the last word. But just visible if seen along the edge of the beaker. Okay, edge of the beaker मतलब यहाँ से. Okay, यहाँ पे observer है. तो observer can see, right? Observer can see, and the light is coming. तो पहले एक perpendicular draw करेंगे यहाँ पे. Then let's take this here at H. Right, this is the incident ray here. Okay. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सो अगर यहां से रे जा रहा है, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है एज पे, and observer can see the light. Okay, so how it is possible? When this angle of incidence, जब ये angle of incidence is exactly equal to a critical angle for this given pair of media, मतलब लिक्विड और एयर पे जो एंगल बना है वहां पे, तो वो होगा तभी. Then only the angle of refraction will be 90 degree है. यहाँ पे जो angle of refraction है, this angle R is 90 degree. एंगल R is 90 डिग्री, नॉट 0 डिग्री. रिमेंबर 0 डिग्री नहीं होगा यहाँ पे, 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल विद द नॉर्मल इज 90 डिग्री. ये तो बच्चे यहाँ पे 0 डिग्री कर देते, तो 0 डिग्री नहीं होगा. द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद दिस नॉर्मल, दैट इज द क्रिटिकल एंगल. ओके, सो दैट वी विल फाइंड लेटर ऑन. एंड ये जो डायमीटर है, दिस विल बी द, ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर. ओके, now just see, imagine that कि observer also looking from this side. यहाँ पे भी observer देख रहा है. इसका थोड़ा कंसिडर करेंगे, इमेजिन करेंगे. ओके, तो यहाँ पे अगर यहाँ से अगर देखा तो क्या होगा? लेट्स टेक द रे फ्रॉम हियर. यहाँ से एलडी से आएगा, तो आई विल टेक दिस पॉइंट. आई विल टेक द आ गई, यस, तो स्केल में यूज करूंगा यहाँ पे. This one. Okay. Now draw the normal here. So ray of light travel from denser to rarer. So it will bend away from the normal. तो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाएगा, तो थोड़ा एंगल जरा बेंड कर देते हैं. So this is what the angle of refraction from the any other side. Okay. तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो गए. कुछ नाम दे दे यहाँ पे ट्राइंगल को, अगर देना नहीं भी है तो भी चलेगा. ओके, तो दिस इज अ 3 सेंटीमीटर, दिस इज अ 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे बन गया एक पाइथागोरन ट्राइंगल. तो पाइथागोरन ट्राइंगल बन गया, तो ये जो साइड है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर. दिस विल बी 5 सेंटीमीटर. क्यों?
क्योंकि ये एंगल कितना बन गया, ये 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो क्रिटिकल एंगल विल बी IC। तो चलो अभी यहाँ पे tan ऑफ IC यूज करते, तो tan ऑफ IC इज इक्वल टू, जस्ट यूज दिस tan ऑफ दिस एंगल, इसका tan ले लेते, tan मतलब अपोजिट, तो अपोजिट कितना है 3 अपॉन एडजेसेंट 4। ओके, तो IC इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.75 3/4। ओके, सो दैट इज 3/4। फिर साइन IC लेते हैं यहाँ पे, साइन ऑफ IC कितना आएगा, साइन ऑफ IC इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज 3/5। तो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, बराबर। लेकिन तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वी कैन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, दिया नहीं दैट वी कैन फाइंड। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो फॉर्मूला हमारा क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ओके, या साइन, यहाँ पे साइन R अपॉन साइन R भी, साइन R अपॉन साइन I भी यूज कर सकते, जो लॉ है हमारा, राइट। तो बाय यूजिंग दी स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, राइट, तो डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो ये फॉर्मूला हमको डिराइव किया ऑलरेडी, राइट। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू साइन R कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे R कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90 अपॉन साइन ऑफ IC। ओके, साइन ऑफ IC, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन साइन IC। तो इसका साइन IC भी निकाल सकते हैं, 0.755, सॉरी इसका कितना आएगा 0.6 आएगा। ओके, सो N लिक्विड इज इक्वल टू 1 अपॉन, this will be 3/5. Okay, sin IC is 3/5. This can be written as 5/3. Okay, so N liquid will be 5/3 आ जाएगा। So this is what a refractive index. Okay, this is what a, keep this as it is, उसको ऐसे ही रखेंगे फ्रैक्शन में, हमको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट लेते क्या दिया है, determine the refractive index of liquid, तो आ गया 5/3, this is our answer. Okay, so take a screenshot। क्या करना है यहाँ पे, कुछ नहीं, हमें फॉर्मूला यूज करना है, जो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, वो क्रिटिकल एंगल हमको यहाँ पे मिल गया बाय यूजिंग दिस। सो इट गॉट एक्सप्रेशन, इसकी जरूरत भी नहीं, tan ऑफ की जरूरत नहीं होती। देन लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में, तो हमारे लिए सेकंड न्यूमेरिकल है अनसॉल्व फ्रॉम टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 से सब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे। ओके, फॉर इंफॉर्मेशन, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये होगा 7वां न्यूमेरिकल है, 7th न्यूमेरिकल। आप पीडीएफ, आपके पास पीडीएफ है या ओरिजिनल हार्ड कॉपी होगा टेक्स्ट बुक का, उसमें आप देख सकते हैं। ओके, पेज नंबर 187 पे चीज गिवन ऑन द पेज नंबर 187। तो साइमल्टेनियसली जब वीडियो देखोगे तो आप टेक्स्ट बुक बाजू में रख सकते हैं। सी उन्होंने डायग्राम दिया है, द डायग्राम इज गिवन लाइक दिस। दिस इज ABCD ग्लास स्लैब है, A, B, C और D ग्लास स्लैब दिया है। दिस इज द पॉइंट P समवेयर हियर, यहाँ पे पॉइंट P दिया है। Look at the figure below. Figure below shows the section ABCD of transparent slab, glass slab. Okay, there is a tiny green LED light source at the bottom left corner. Okay, तो यहाँ पे this is the place where the LED bulb is given. यहाँ पे LED bulb है, LED source is given here. Okay, at the bottom one corner. At the bottom left corner B, a certain ray of light from B, यहां से कुछ रे जा रहा है, B suffers total internal reflection at nearest point P.
मतलब यहाँ पे रे जा रहा है, द रे इज ट्रैवलिंग लाइक दिस, ओके, एंड इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो आई विल ड्रॉ द नॉर्मल हियर, नॉर्मल है, ओके। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ जा रहा है, वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जा रहा है, देखिए, राइट। Suffer total internal reflection at nearest point B on the surface ED and strike the surface on the surface ED and strike the surface CD, like the surface CD at point Q. So at point Q मतलब somewhere here it is. Okay. So let's draw the reflected ray. The ray is reflected like this. Okay. यहाँ पे जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ, ये जो एंगल होगा, this angle of incidence will be same as an angle of reflection that you have to consider, assuming करना है, तभी वो total internal reflection possible होगा, okay। At Q, determine the refractive index of material of the slab, जो glass slab है उसका refractive index find करना है, and distance dq, और ये distance dq भी find करना है। At Q, the ray PQ will suffer partial or total internal reflection, understand। जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाता है एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। लेकिन जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, अगर इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एट दैट टाइम देयर विल बी नो रिफ्रैक्टेड रे, वहां पे कोई रिफ्रैक्टेड रे नहीं होगा, तो टोटली लाइट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। मैंने लास्ट टाइम डेमो दिखाया था आपको लाइट बंद करके विद द ग्लास लैब, ओके। तो उसमें आपने अगर देखना था आप वापस वो वीडियो रिप्ले करके आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे दे आर आस्क्ड कि जो यहाँ से जो ये जो रे आया है रिफ्लेक्टेड रे, वो जब यहाँ पे स्ट्राइक होगा तो डज इट गो लाइक दिस, इसे रिफ्रैक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा, दैट दे आर आस्क्ड। तो किस पे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल, कि यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, हाउ मच एंगल मेड बाय दिस, ओके। तो वी विल कैलकुलेट अकॉर्डिंगली, वो तो बाद में लास्ट में पता चलेगा सॉल्व करने के बाद, ओके। तो बच्चों यहाँ पे ये दिया उन्होंने डायमेंशन दिया है, तो दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर दिया है, द लेंथ ऑफ दिस ऑलरेडी दे हैव गिवन इन द प्रॉब्लम, तो ये 6 सेंटीमीटर है एंड दिस टोटल इज 3 सेंटीमीटर दिया है एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 है, ये 3 है, बराबर। तो लेट अस अप्लाई, तो ये बन गया ट्राइंगल BAP, बाप, ये जो बाप ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो BAP ट्राइंगल क्या बन गया, दिस इज द पाइथागोरियन राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरियन राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो अगर इफ दिस इज पाइथागोरियन राइट एंगल ट्राइंगल, इफ वन साइड इज 3, सेकंड साइड इज 4, व्हाट विल दिस थर्ड साइड, दिस इज 5, बराबर। और यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल जो लिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट वाला, टेक्स्ट बुक में जो पहला न्यूमेरिकल है वो हमने सॉल्व किया है, तो उसको और रेशो में अगर द साइड्स, अगर मान लो ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल, राइट, ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ओके, आर इन द रेशियो 3:4:5, अगर ऐसा है, देन द एंगल अपोजिट टू 3 एंड एंगल अपोजिट टू 4 हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो यहाँ पे आप यूज कर लो, टैन वगैरह ले लो, साइन ले लो, कुछ भी ले लो, जो भी है, राइट। तो बाय यूजिंग दैट ट्रिग्नोमेट्री, द एंगल अपोजिट टू साइड 3 यूनिट, इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, तो ये एंगल होगा 37 डिग्री, बराबर। द एंगल अपोजिट टू साइड 4, ये साइड 4 के अपोजिट ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी 53 डिग्री और ये 90 डिग्री होगा। तब दोनों तीनों का एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है दैट बिकम 180 डिग्री, अभी बन गया 180 डिग्री। अभी आप बोलोगे सर ये कहां से लाया आपने, तो ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री यूज करना है यहाँ पे। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्री हियर, ओके, द एंगल अपोजिट टू 4 सेंटीमीटर विल बी 53 डिग्री, द एंगल अपोजिट टू 3 यूनिट साइड विल बी 37 डिग्री। ये स्टैंडर्ड है अगर इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगर वो पाइथागोरन राइट एंगल ट्रायंगल है तो, राइट। तो ये ज्योमेट्री यूज करके आपको मिल जाएगा, ओके, फाइन। सो यहाँ पे एंगल एबीपी जो है, एंगल एबीपी इन ट्रायंगल एबीपी, एंगल एबीपी विल बी 53 डिग्री, देन एंगल बीएपीबी, एंगल एपीबी will be 37 डिग्री, बराबर।
अभी ये 53 डिग्री है, राइट, और ये 37, तो ये कितना होगा इसका अल्टरनेट एंगल, ओके, बाइलिंग ज्योमेट्री। ये अभी ये दोनों क्या है, वो बोथ आर दी पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। अगर दिस इज एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, बीपी जो है यहाँ पे, बीपी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल, तो दिस विल बी 53, तो ये भी 53 काम करेगा, दिस विल एक्ट एज 53 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो 53 डिग्री, तो ये कितना होगा, ये भी 37 होगा, ये कितना है 90 होगा, तो ये कितना होगा 53 होगा, ओके। और द एंगल मेड बाय दिस नॉर्मल, अभी देखो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे वो यहाँ पे डेंसर मीडियम के अंदर, दिस रिफ्लेक्टेड रे फॉर दिस सरफेस डीसी, फॉर दिस सरफेस सीडी सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे का काम करेगा। अगेन रिपीट, फॉर द सरफेस सीडी रे PQ will act as an incident ray, which makes an angle of incidence with the normal will be, this will be 37 डिग्री, ये 37 डिग्री बराबर। और हमको पता है ग्लास एयर इंटरफेस कितना है, ऑलमोस्ट 42 डिग्री है, राइट, चाहे उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज द लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो ये हमको आधा आंसर मिल गया है कि यहाँ पे जो पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं मिलने वाला, there is a possibility of partial reflection and partial refraction because of this angle 37 degree. Okay, so we got this. Now let's find the refractive index. अभी हम refractive index of the glass slab find करेंगे। तो I am going to rub this side. Okay, so what is the formula for refractive index of glass with respect to air? By using critical angle formula, that is reciprocal of sin I suffix c, which is equal to, यहाँ पे critical angle कितना दिया है, the critical angle will be यहाँ पे जो है, यहाँ पे critical angle is 53 degree, this is IC, which is critical angle at this surface, okay, so that can be written as 1 upon साइन ऑफ 53 डिग्री, लॉग टेबल यूज करके आप साइन 53 फाइंड कर सकते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन 0.8, दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 8/10, विच इज 10 अपॉन 8, विच इज 5/4, ओके। तो 5/4 मिल गया यहाँ पे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द एयर मीडियम विल बी 5/4, ओके। तो अभी यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, देयर इज वन मोर सिमेट्री फॉर द ट्राइंगल PDQ, ओके। सो फ्रॉम सिमेट्री ट्राइंगल PDQ, ओके। अभी देखो यहाँ पे ये कितना है 4 है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो इसका आधा ये होगा, तो ये 2 मिल गया, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ओके। ये कितना है 3 है, तो ये कितना होगा, ये भी 1, ये 3/2 होगा, तो 1.5 होगा। तो ये कितना है 5 है हाइपोटेन्यूज, तो ये 2.5 आएगा, ओके। तो यहाँ पे भी एंगल मिल गया हमको, तो बाय यूजिंग दिस सिमेट्री वी कैन यूज दिस, ओके। तो यहाँ पे PDQ इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्राइंगल, PDQ इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्राइंगल, ओके, with the sides in the ratio, the sides in the ratio क्या है 3:4:5, वही रेशियो में साइड्स है यहाँ पे देखो, सबका रेशियो फाइंड करो आप, यू विल गेट इट 3:5, ओके। सो इफ PD is equal to 2, then find QD फाइंड कर सकते हैं, इस QD कैन बी कैलकुलेटेड, सो QD अपॉन PD which is equal to, इसका रेशियो ले लेना, QD is to PD raised to PQ, so that is 3:4:5, okay. So QD upon PD is equal to, QD कितना है 3, PD कितना है 4, 3/4, okay. तो यहाँ पे which is equal to, so QD
QD इज इक्वल टू 3/4 into PD कितना है? PD is 2 and that 2 2 so it is 3/2 which is 1.5 centimeter. We got this 1.5 centimeter by using ratio and proportion is just a part of calculation है, nothing difficult. Okay, so here angle PQN, अभी यहाँ पे n देंगे दोस्तों, this point is n, ये नहीं यहाँ पे, angle PQN is 37 degree. Okay, then which is less than critical angle, less than critical angle. Okay, and that's why यहाँ पे जो भी है पूरा रिफ्लेक्शन नहीं होगा, राइट. सो देयर विल बी पार्शियल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देयर विल बी partial internal reflection at point Q on DC side. Okay, so this is what the answer. So partial reflection partial refraction होगा. तो बच्चों यहाँ पे रे कैसे जाएगा? Ray will be travel like this. Part of the light get here, part of the light get here. So partial reflection and partial refraction will takes place at point Q because the angle made by this ray is less than critical angle. Okay, so take a screenshot. फटाक से ले लो. चलो अब थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल है तो वो भी ले लेते. चलो अपना थर्ड न्यूमेरिकल आज का इसमें लेक्चर में थर्ड न्यूमेरिकल. रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर. राइट, लाइट कहां से जा रहा है? ग्लास टू वाटर, मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम. ओके, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस? सो सिंपल. तो पहले यहाँ पे फटाफट गिवन लिख लेते. द गिवन क्वांटिटी आर, दे हैव गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज 1.52. ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर विच इज 1.33. दिस इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं, whenever we are comparing the refractive index with air, that refractive index is known as absolute refractive index. And when we are comparing the refractive index of two different media, we call it relative refractive index. Okay बच्चों, तो चलो फटाफट फिर यहाँ पे लिख लेते. तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइट कहां से जा रहा है? ग्लास टू वाटर जा रहा है, राइट. तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो ये फॉर्मूला पता है. तो दिस कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो दिस कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. दैट इज साइन IC. So sin IC is equal to, what is the refractive index of water with respect to air? 1.33 divided by, what is the refractive index glass with respect to air? 1.52. तो इसको हमेशा जब भी डेसिमल रहता है ना, तो इसको पूरे होल नंबर में कन्वर्ट कर लो. जस्ट शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड राइट साइड बाय 2 डिजिट्स. ओके, हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है. 133/152. तो ये रेशियो आ गया हमारा. दिस रेशियो वी गॉट 0.8750. तो वी गॉट इन दिस, राइट. तो अभी IC क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8750. अभी नेचुरल साइन में जाने का, लॉग टेबल में नेचुरल साइन में 0.87 का 5 में और 0 में देखने का करस्पॉन्डिंग एंगल इन डिग्री मिनट कितना है वो आपको लॉग टेबल से मिल जाएगा. सो दैट विल बी IC इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? इट विल बी 61 डिग्री आएगा और मिनट आएगा 2 मिनट्स. करस्पॉन्डिंग मिनट भी 2 मिनट्स. सो दिस इज द
critical angle for the glass with respect to water. Understand? 61 डिग्री. तो इसके पहले वाला हमने जो न्यूमेरिकल लिया था या जो ऑप्टिकल फाइबर लिया था 1.52 और 1.48, तो उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा, मोर देन दिस, राइट. मतलब ज्यादा बेंड करनी होती है, हल्का सा भी लाइट अगर स्ट्राइक करा तो आराम से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल ज्यादा है. अगर यही क्रिटिकल एंगल ग्लास विथ एयर लिया, ओके, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिया तो आता है हमारा 42 डिग्री. ओके, क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर विथ एयर अगर लिया तो वी गॉट इट 48 डिग्री. तो दिस इज वाटर रिलेशन. तो ये 67 डिग्री किसका है? ग्लास का पानी के साथ. ओके, तो यहाँ पे जो पेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. चलो बच्चों, अभी अगला फाइंड करते हैं. क्रिटिकल एंगल ही फाइंड करना है. आई थिंक दिस कैन बी डन एज अ होमवर्क. मैं होमवर्क को ले लूंगा, आपको बहुत इजी है. ओके, यू कैन फाइंड इट एज अ होमवर्क. तो अगला सम ले लेंगे हम लोग, थोड़ा सा अलग ले लेंगे. क्रिटिकल एंगल आ जाए. फोर्थ का होमवर्क है, फोर्थ होमवर्क. फिफ्थ में भी वही फाइंड करना सेम है. तो फिफ्थ ऑल्सो होमवर्क. जिस दिन आप ये वीडियो देखोगे उसी दिन आपको ये सबमिट करना है एज अ होमवर्क. ओके, आई विल चेक एवरीवन homework properly. Then find the critical angle for material of refractive index. इसका देख लेते हैं. 6 वाला भी सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल है. Find the critical angle for material of refractive index दिया है which is √3. ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है क्रिटिकल एंगल का? साइन ऑफ IC is equal to 1/n reciprocal of refractive index. So this will be 1/√3. Okay, so IC is equal to sin inverse 1/√3. ये किसका वैल्यू है? दिस इज द वैल्यू ऑफ, सो IC is equal to sin inverse. इसको पूरा सॉल्व करोगे लॉग टेबल में से तो 0.5773 आएगा एंड दिस विल बी 35.3 डिग्री. तो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, सीधा कैलकुलेशन लॉग टेबल में से मिल जाएगा आपको. जस्ट टेक द रेसिप्रोकल ऑफ √3. यू विल गेट दिस वैल्यू फ्रॉम द लॉग टेबल, राइट. नथिंग डिफिकल्ट, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम विद क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री. ओके, तो क्रिटिकल एंगल दिया है 30 डिग्री एंड दे आर आस्क्ड स्पीड ऑफ लाइट. ओके, v पूछा है उन्होंने. हमको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n इज इक्वल टू c/v. ओके, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू c/n. लेकिन यहाँ पे n पता नहीं, बट क्रिटिकल एंगल दिया है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, राइट. So n is equal to 1/sin IC. So which is equal to 1/sin 30. So 1/sin 30 कितना है? Sin 30 will be 1/2. So this is 2. Okay. So refractive index will be 2. So V is equal to 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय refractive index of medium. देखिए कितना है वो? 2. 2 1 2 1.5. So V is equal to 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. This is the speed of light in that given medium. This 1.8 10⁸ मीटर पर सेकेंड. बहुत सिंपल है, कुछ नहीं. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने. चलो और एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं अपने पास टाइम. सेवंथ वाला, ये सेवंथ वाला था. दिस इज द सेवंथ. अभी 8 सॉल्व करते.
See what they ask in the 8 numerical. Determine the direction in which a fish underwater sees the setting sun. Refractive index of water is 1.33. यहाँ पे refractive index of water with respect to air is given 1.33, which is 4/3 हम जो लेते हैं. अब यहाँ पे हम डायग्राम इमेजिन कर सकते हैं सेटिंग सन का. ये है दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर मीडियम. वाटर यहाँ पानी और ऊपर जो है हवा है. ओके, और यहाँ पे हमारी मछली है, राइट. ये मछली है, फिश, इसका आँख यहाँ पे, राइट. सो दिस फिश कैन बी सीन बाय ये जो फिश है मछली, ये सेटिंग सन, डूबता हुआ सूरज देख रही. तो डूबता हुआ सूरज मतलब कहते हैं कि यहाँ पे, ओके, तो डूबता हुआ सूरज हमेशा हॉरिजॉन के नीचे होगा, राइट, जस्ट बिलो दी हॉरिजॉन. तो ये बच्चे यहाँ पे समवेयर हियर इट इज, ओके, या फिर यहाँ पे होगा. दिस कैन बी सीन, दिस सन है, ओके, दिस सन कैन बी सीन. तो रेज आ रहे हैं यहाँ पे, द सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन. यहाँ से रेज आ रहे हैं, रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम द सन विच इज जस्ट एग्जैक्टली अभी डूब रहा है सन. ओके, डूबता हुआ सूरज देख रही, कौन देख रही, मछली देख रही. तो रेज आ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज वाटर लाइट. ओके, तो बच्चों ये क्या होगा, ये अभी यहाँ पे एंगल कितना बन गया, एंगल आर इज 90 डिग्री यहाँ पे. तो व्हाट कुड बी दिस एंगल, दिस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्रिटिकल और क्रिटिकल एंगल आईसी, राइट. एंड जस्ट इमेजिन दिस फिश कैन सी द रेज फ्रॉम हियर आल्सो. यहाँ से भी उसको थोड़ा लग रहा है, उसको लग रहा है कि सूरज यहाँ पे, एक्चुअली सन इज हियर, बट fish seen that the sun is here. तो this light traveling straight line. तो what is this angle? तो यहाँ पे कितना एंगल बढ़ेगा, अगर ये IC है तो ये भी IC होगा. दिस इज आल्सो IC. इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, सो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमको फाइंड करना पड़ेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सो वी कैन फाइंड अ क्रिटिकल एंगल. ओके, तो लेट्स फाइंड IC. तो IC निकाल सकते हैं. साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज 1/4/3 विच इज 3/4. ओके, सो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन 0.7500. सो IC इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा. क्रिटिकल एंगल इज 7518, सॉरी 1.33 ना, हाँ एग्जैक्टली लिया है. सो दिस इज 1.33 ले लो, तो यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू 7518. ओके, सो दिस विल बी which it is 48.7 degree is the critical angle for the given pair of media. Okay, then what they ask, what is the angle between, determine the direction in which a fish underwater sees the setting sun. तो ये एंगल अगर 48 पॉइंट है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल में. ओके, सो द एंगल बिटवीन अपरेंट पोजीशन, एंगल बिटवीन apparent position of the sun and the horizontal this is the real position, this is apparent position. ओके, तो apparent position का सन और रियल पोजिशन का सन में कितना एंगल है वो निकालना है. तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड 90 माइनस 48.7 डिग्री विच इज इक्वल टू 31 कुछ तो आएगा, सॉरी 41, इट इज 41 डिग्री, 41.3 डिग्री आएगा. दिस इज द आंसर. ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है कि अपरेंट पोजिशन सन का और रियल पोजिशन सन का दोनों के बीच में कितना एंगल है. तो दिस एंगल टू बी कैलकुलेटेड. Okay, so take a screenshot of this. Very interesting summary. यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और एक सम लेते छोटा वाला. Tenth sum, ninth sum, not 10th, it is 9th. Ninth sum. I will give the question bank of this. सब मैं 9 क्वेश्चन आपको दूंगा टाइप करके. ओके, टेंशन मत लो.
Calculate the critical angle for glass at surface if ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree. Okay, when the angle of incidence is 45 degree, right? तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, कितना होगा क्रिटिकल एंगल, राइट? तो वो निकालना है यहाँ पे, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड. ओके, सो हियर तो यहाँ पे इंसिडेंट रे, दिस इज 45 डिग्री एंड डेविएशन जो दिया, एंगल ऑफ डेविएशन दिया है, डेविएशन में कितना टर्न हुआ है, सीधा जाने से कितना वो बेंड हुआ है, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज एंगल ऑफ, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. ओके, तो ये आ गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो डेविएशन विल बी दिस. तो ये 15 डिग्री दिया है, दिस इज 15 डिग्री, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. ओके, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 45 डिग्री. तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? एंगल आर विल बी 45 minus 15, which is 30 degree. So angle R will be 30 degree. This is 30 degree. So we got this angle of refraction will be 30 degree. Then we can find by using the formula n is equal to or mu is equal to sin I upon sin R. तो sin I कितना है? sin I 45. sin R कितना है? sin 30. तो sin 45 कितना है? 1 upon root 2 divide by 1 upon 2. So this will be 1 upon root 2 multiplied by 2, which is root 2 into root 2 divided by root 2. So root 2 cut. So this is what refractive index. So n मिल गया. तो critical angle निकालना है. Sin IC is equal to for the glass air interface. Okay, to get the total angle reflection. Okay, so it is 1 upon mu, which is equal to 1 upon root 2. तो IC is equal to ये कितना आएगा? 45 डिग्री. तो क्रिटिकल एंगल विल बी 45 डिग्री. तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या आएगा? 45 डिग्री, क्योंकि 1 अपॉन रूट 2 किसका वैल्यू? 45 डिग्री का. सो दिस इज व्हाट द सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन क्रिटिकल एंगल. तो हमारा ये जो पोर्शन है ये टोटल रिफ्लेक्शन हो गए. अभी नेक्स्ट जो होगा दैट विल बी द लेंसेस. जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, दैट वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास नंबर 11. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू, टेक केयर.